सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं नीलिमा जोसेफ और आप सभी भाई बहनों का द कॉर्नरस्टोन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को हैप्पी रिजरेक्शन डे। सचमुच में प्रभु की जी उठने की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर हमारा महान और जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैंने अपने पहले के वीडियोस में आप लोगों को ये सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से पिता का प्रेम जगत के लिए उठा, उसने अपने प्यारे बेटे को भेजा और पुत्र ने भी किस तरह आज्ञाकारिता के साथ अपने पिता की सारी आज्ञा को पालन किया। आप मेरे पिछले वाले वीडियोस में भी जाकर इस सारी बातों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ों को बताया है। अब आज हम देखेंगे परमेश्वर किस तरीके से जी उठे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सबसे पहले पढ़ूंगी लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय 1 से 6 तक। मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ, आपके स्क्रीन में आएगा। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? यानी कि जो मरियम और उसके साथ की सारी स्त्रियां थी जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर उन्होंने सेवकाई की थी तो उन्होंने उनको चंगा किया था, और उन्होंने जो उनके साथ की स्त्रियां थी वो प्रभु की बहुत उस समय केयर करती थी और उनके साथ साथ रहती थी। तो जब प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया, वो बहुत दुखी थी और सोच रही थी कि प्रभु यीशु मसीह को, हम अपने प्रभु को किस तरीके से उनके शव को हम सुगंधित द्रव्य लगाएं, क्योंकि उस समय एक प्रथा थी कि अपने मुर्दों को, जितने भी शव वहाँ पर रखे जाते थे, उन लोगों को सुगंधित द्रव्य लगाया जाता था, जिससे कि वो काफ़ी टाइम तक उसी तरीके से स्टोर रह सकें। और इसी सब प्रक्रिया के लिए वो वहाँ पर गुफा में आई हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि पत्थर अपने आप लुढ़का पड़ा हुआ था और वहाँ पर 2 झलकते हुए, यानी कि 2 एंजल्स वहाँ पर थे, और उनका रूप बहुत ही उज्जवल था, बहुत ही प्रकाशमान था, और उन्होंने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? यह सबसे पहले प्रमाण था मेरे प्रियो, जो उन स्त्रियों को परमेश्वर ने प्रकट किया कि वो जी उठे। और मेरे प्रियो, ये बात उन स्त्रियों को अभी ही प्रकट नहीं हुई थी। ये बात परमेश्वर ने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ओल्ड टेस्टामेंट से, यानी कि प्राचीन काल से ही इस बात की भविष्यवाणी करते चले गए थे। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी सैम्स 16:10, भजन संहिता 16:10 में जैसे कि लिखा हुआ है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। ये बात दाऊद ने लिखी थी और उसने कहा था, तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। तो दाऊद को तो हम देखते हैं, दाऊद की कब्र भी है, दाऊद का शरीर भी सड़ गया। तो फिर ये बात किसके लिए लिखी हुई है? मेरे प्रियो, ये बात, ये जो प्रोफेसी थी, दाऊद ने आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए की थी कि उसकी देह सड़ने ना पाएगी, क्योंकि 3rd डे वो जीवित हो उठेंगे। और यही बात होशिया की किताब में भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है, होशिया 6:2। वो 2 दिन बाद हमें फिर से जिलाएगा और तीसरे दिन हमें उठाएगा। वो 2 दिन बाद हमें जिलाएगा और तीसरे दिन हमें उठाएगा, यानी कि 2 दिन के बाद वो जिलाएगा, हमें जिलाएगा, यानी कि 2 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे। ये इस बात की भविष्यवाणी होशिया की किताब में भी दे दी गई थी। और योना की किताब में ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि योना की पूरी जो स्टोरी थी, जो उसको 3 दिन तक मछली के मुंह पर, बड़े मगरमच्छ के मुंह के अंदर, पेट के अंदर रखा गया था, तो ये प्रभु यीशु मसीह की ही के लिए भविष्यवाणी थी कि वो 3 दिन तक अधोलोक में रहेंगे और तीसरे दिन वो जी उठेंगे। और सचमुच में जब स्त्रियां वहां पर गईं और वहां पर प्रभु को ना पाया, तो वो सचमुच में हैरान हो गई। और जब उन्होंने सुना
कि प्रभु जी उठे हैं, तब वो दौड़ कर जाकर, आप आगे के अध्याय में पढ़िएगा, दौड़ कर जाकर वो उनके जितने भी चेले थे उन सबको उन्होंने बताया। इस खुशखबरी को उन्होंने सब जगह फैलाया। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पिता ने यहाँ पर भेजा था, तब शैतान ने सोचा, पहले तो पिता बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया, पहले तो बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। फिर उसके बाद में जब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी लोग पापी रहे और पाप करते गए, जैसे कि आप उत्पत्ति की किताब में देखेंगे कि जैसे ही आदम को परमेश्वर ने सृष्टि की और आदम को आदम की वाटिका में रखा, उसने पहला पाप यही किया कि उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। और इसकी वजह से जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, कि परमेश्वर ने बोला था उस वृक्ष के फल को ना खाना, लेकिन उसने खा लिया, उसी वक्त जो कि है एक डेथ एंजल बन गया था सारे मनुष्यों को मारने के लिए, क्योंकि पाप आदम के अंदर आया और आदम के द्वारा सारी पीढ़ियों पर फैल गया। और यही नहीं रुका, आदम से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में हम देखते हैं सीधा आदम के बाद तो मर्डर हुआ, कैन ने हाबिल का मर्डर किया। उसके बाद हम देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे पाप होते चले गए और संसार में पाप ही पाप बढ़ते चले गए। तब इसका मतलब एक डेथ एंजल जो कि है सब मनुष्यों पर राज्य करने लगी, सब मनुष्यों को पकड़ने लगी और सबकी मृत्यु हो जाती थी। यानी कि जो प्रभु ने आदम को इस सृष्टि पर रचा था, इस सृष्टि में रखा हुआ था, तो पाप के द्वारा क्या हुआ, उसका कनेक्शन जो था पिता से यानी कि परमेश्वर से, उसका कनेक्शन टूट गया था। यानी कि मृत्यु के बाद भी वो पिता के पास नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, लिखा है मेरा धर्मी जन बहुतों को धर्मी बनाएगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उसने एक भी पाप नहीं किया, वो पूरी तरीके से खराइता, और जितने दिन ये इस पृथ्वी पर रहा वो पूरी खराइता से चला, पूरी निर्दोषिता से चला, उसमें एक भी पाप नहीं था। मेरे प्रियो, मिस्र में जब परमेश्वर 10 विपत्तियों को भेज रहे थे अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए, तब परमेश्वर ने लास्ट जो विपत्ति भेजी थी वो डेथ एंजल को ही भेजी थी। लास्ट विपत्ति यही थी। और डेथ एंजल से बचने के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा निकाली थी। वो आज्ञा ये थी कि निर्दोष मेमना ज़बा करना है, और निर्दोष मेमने का लहू जब इजरायली अपने फाटकों में लगाएंगे तब वो बच जाएंगे। यानी कि डेथ एंजल जब मिस्रियों के घर से और इजरायलियों के घर के पास से गुजरेगा, तो जिसके पास वो लहू नहीं लगा होगा वो मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही इजरायलियों ने उस लहू को लगाया तो इजरायली तो बच गए, इजरायली के पहलौठे तो बच गए, लेकिन मिस्रियों के सारे पहलौठे, क्योंकि उन्होंने लहू को नहीं लगाया हुआ था, उनके सारे पहलौठे मर गए। तो ये भी जो प्रोफेसी है, ये जो काम था, ये परमेश्वर ने इजरायलियों को पहले ही से बता दिया था कि तुम्हारे लिए भविष्य में इसी तरीके से एक जन भी दिया जाएगा जो तुम्हारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए ले लेगा, कि तुम्हें बार बार उस प्रथा को निभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि यीशु मसीह से आने से पहले इजरायलियों को उस प्रथा को बार बार हर साल करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बार बार वो पाप करते थे और पाप से छुटकारा पाने के लिए उनको मेमना ज़बा करना पड़ता था, निर्दोष मेमना ज़बा करना पड़ता था, और निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा वो शुद्ध होते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने उनको जानने से इनकार कर दिया, जबकि उनको तो सबसे पहले ये जानना चाहिए था कि ये तो वही है जिसकी हम प्रथा करते जा रहे हैं। और जब सच्चा मेमना, निर्दोष मेमना, सच का मेमना उनके सामने आया, तब उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने उस मेमने को नहीं जाना।
वो जानवर वाले मेमने को तो जान रहे थे, लेकिन जो असली मेमना था, जो सदा के लिए उनके पापों को हर के लेके जाने वाला था, उसको उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, ठीक उसी तरीके से जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर चढ़े, उनका लहू बहाया गया, आज हम वही चीज को देखते हैं कि जब हम उसके लहू को ग्रहण करते हैं, एक पापी इंसान जब उसके लहू को रिसीव करता है कि हाँ प्रभु, तूने हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यानी कि तुझे कोड़े मारे गए मेरे पापों के लिए, मैंने जो अधर्म किया था तूने उसकी सजा ले ली। और जैसे ही हम ये कहते हैं, वो जो एंजल था, जो डेथ एंजल था, वो निष्क्रिय हो जाता है, वो मर जाता है हमारे लिए। ठीक उसी तरीके से जैसे उस जमाने में लोगों ने मेमने का लहू लगाया और डेथ एंजल से बच गए, इस समय भी विश्वासी वही काम तो कर रहे हैं, अपने ऊपर यीशु मसीह का लहू को लगाते हैं और उस मृत्यु से बच जाते हैं। अब ये नहीं है कि हमें शारीरिक मृत्यु नहीं होगी, शारीरिक मृत्यु तो होगी, लेकिन जो मृत्यु के बाद पिता के पास हम नहीं पहुंच सकते थे, मृत्यु के बाद ही हम पिता के पास पहुंच जाएंगे। यानी कि मृत्यु अब हमको होल्ड करके नहीं रख सकती, जैसे प्रभु यीशु मसीह को होल्ड करके नहीं रखी, वैसे ही वो हमें भी होल्ड करके नहीं रख सकती है, जो उसको प्यार करने वाले हैं, जो उस पर विश्वास करने वाले हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियन 15:55 में, मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। सचमुच में इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय हासिल कर ली। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर उसके डंक को पूरी तरीके से तोड़ दिया। यानी कि अब जिस तरह पिता ने पुत्र को जिलाया, उसी रीति से उसके साथ अब हमें भी जिला लेगा, यानी कि जितने उस पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, ये हमारे लिए कितना आनंद और सौभाग्य का समय है कि जो मृत्यु हमें पिता से अलग करती थी, अब वही मृत्यु हमें पिता से मिला देगी। लेकिन कब? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मिस्रियों ने निर्दोष मेमने के लहू को अपने फाटकों में लगाकर बच गए, वैसे ही जब हम निर्दोष यीशु मसीह के लहू को लगाकर निर्दोष लहू को लगाते हैं तो बच जाते हैं। मेरे प्रियो, शैतान का काम है दोष लगाना। वो दोष लगा लगा के मृत्यु को भेजता था। जैसे आदम ने पाप किया और वैसे ही डेथ एंजल हाजिर हो गया कि अब तो ये सब लोग मरेंगे, और उसी रीति से जितने भी व्यक्ति मरते थे उनके लिए शैतान उसके बगल में खड़ा होता था और कहता था कि देख, ये सारे तो इस व्यक्ति ने तो ये पाप किया है, इस व्यक्ति ने तो ये पाप किया। लेकिन पता है मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के लहू को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के उस लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, तब जब हमारी मृत्यु होगी और जब शैतान हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए आएगा कि देखो इन्होंने संसार में रहते हुए ये पाप किया, तब पिता देखेगा हमें, लेकिन वह सबसे पहले अपने बेटे के लहू को देखेगा और शैतान का कहेगा कि देख, इसने तो मेरे बेटे का लहू ले रखा है, इसने तो मेरे बेटे का लहू लगा लिया। तो हम आजाद हो जाएंगे उसी पल और हम परमेश्वर के समीप चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई, और मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि मुझे हियाव मिले कि मैं और भी अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझाऊं और सिखाऊं। सबको प्रेज द लॉर्ड।